जो टू डू लिस्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले टू डू लिस्ट ऐसे ही नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। वो गोल ईयरली गोल होगा, जो कि हो सकता है आप लोगों ने रेजोल्यूशंस भी लिए हैं, कोई गोल हो 2 या 3 साल का, उसका ब्रेकअप कीजिए, उसको क्वार्टरली गोल्स में तब्दील कीजिए, फिर उसके बाद उसके मंथली गोल्स बनाइए। और अब वो मंथली गोल्स अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो कॉमन एक्टिविटी क्या होगी जो हर दिन करेंगे, वो 5 या 6 कॉमन एक्टिविटीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी और फिर वो आप अपनी डायरी में हर दिन लिखेंगे। अब ये जो टू डू लिस्ट है, जो मैंने ये कहा, इसके अलावा कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि टू डू लिस्ट बनाने का सही समय क्या है। अगर दिन की शुरुआत हो चुकी है और उस दिन आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो ये गलत प्लानिंग है, क्योंकि प्लान जो है वो पहले शुरू होता है। जब दिन शुरू हो गया उसके बाद अगर आप 10-11 बजे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं तो 10 से 10:30 डायरी भरेंगे और 11 साढ़े 11 बजे काम पे लगेंगे तो आधा दिन तो निकल गया। तो इसलिए आमतौर पे ये किया जाता है कि जो टू डू लिस्ट है वो एक दिन पहले तैयार होती है। यानी जब आप ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं तो उस दिन टास्क लिख के जाइए अगले दिन के, ताकि अगले दिन आपको बैठ के सोचना ना पड़े कि मुझे आज किस चीज़ से शुरुआत करनी है। तो टू डू लिस्ट बनाने का सही तरीका ये है कि जब आप ऑफिस से निकल रहे हो आखिरी 15 मिनट अपनी टू डू लिस्ट बना के फिर घर जाइए। और अगले दिन जब आप काम पे आए, अभी टू डू लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, कुछ गलतियां ये होती हैं कि हम इसको एक जर्नल की तरह लिखते हैं जहाँ पर कि ये काम करना है, तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट डन इज लिटिल लो। तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो ये कि ऐसी डायरी खरीदें जहाँ टाइम भी लिखा हो साइड में, 8 से 9, 8 से 10 या 10 से 12, फिर उसी ब्लॉक में वो टास्क लिखिए जितने बजे करना है। तो आपकी टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए कि मैं 9 से 11 क्या करूँगा, 11 से 1 क्या करूँगा, 1 से 3 क्या करूँगा, 3 से 5 क्या करूँगा, और आसपास उसका जो प्रोबेबल टाइम है कि ये टास्क मुझे 15 मिनट का लगेगा, 20 मिनट का लगेगा, वो भी लिखिए। जब आप उसके साथ टाइमलाइन जोड़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी उस काम के होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और कोई भी काम को एक साथ मत कीजिए, इंक्यूबेशन हो जाता है। कई बार हमें कोई प्रोजेक्ट या टास्क मिलता है तो हम उसे सवेरे शुरू करते हैं 9 बजे और लगातार वही किए जा रहे होते हैं कि नहीं मैं पहले ये काम खत्म करूंगा फिर बाकी सारे काम शुरू करूंगा। उससे 2 गलतियां होती हैं कि एक तो क्योंकि वो काम करते करते हम बोर हो चुके होते हैं तो इंक्यूबेशन हो जाता है। इंक्यूबेशन यानी अगर आपने एक बार 2 और 2 5 कर दिया तो वो वही गलती होती रहेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और वो काम की क्वालिटी सफ़र होने लगती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि उसे ब्लॉक्स में कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक भी यही करती है कि एक बार ब्लॉक बना लीजिए कि मैं ये काम एक साथ 35 मिनट का करूंगा, 35 मिनट का टाइम ले लिया या 40 मिनट का टाइम ले लिया, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में कोई एक छोटा काम कर लीजिए, जैसे ईमेल भेजना, फोन करना, फिर उसके बाद उस काम के बीच में 15-20 मिनट का कोई छोटा सा काम ले लिया बड़े ब्लॉक के बीच में, और फिर थोड़ी देर बाद वही काम वापस शुरू किया। तो आप देखेंगे कि आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। तो ब्लॉक्स में काम कीजिए बजाय इसके कि पूरा दिन। उससे ये होगा कि एक ही काम करेंगे और बाकी सारे काम रह जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि ब्लॉक्स में काम करके बीच में फिलर्स की तरह बाकी एक काम को कीजिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो मैं काफ़ी सालों से अपने खुद के साथ खेलता हूँ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने के बाद जब कोई काम हो जाता है तो उसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। तो मैं जब मेरे पिछले साल की डायरी देख रहा था तो मैंने ये देखा कि उसमें बहुत सारी जगह हरा है, तो वो देखते ही समझ में आता है कि ये साल कैसा रहा। अगर बहुत सारी जगह रंग छूट गया, बहुत सारी जगह हाईलाइट नहीं हुआ, यानी बहुत सारे टास्क छूट गए, और अगर सब जगह ग्रीन हाईलाइट से मैंने किया और सब जगह हरियाली दिख रही है तो एक सेटिस्फैक्शन होता है। ये मज़ा आपको मोबाइल में नहीं आएगा। आप टू डू लिस्ट अगर मोबाइल में बनाते हैं, कोई प्रॉम्प्ट आता है, क्योंकि हम लोग वी आर बेसिकली चिल्ड्रन इन बिगर बॉडीज, तो हमें वो जो हाथ से जो काम करने का जो हमारा कैनेस्थेटिक है उसका भी बड़ा मजा है कि वो जो हाईलाइट करते हैं हम। एक जब आपने टू डू लिस्ट बना ली उसमें से जो जो काम हो जाए उसको हाईलाइट कर दिया तो एक हमारे अंदर जो एक बच्चा है उसको भी अच्छा लगता है, एट द सेम टाइम वी फील सेटिस्फाइड कि हमने कुछ किया। अब ये टू डू लिस्ट बनाने के बाद कुछ और चीज़ें हैं कि शुरुआत, अगर मान लीजिए टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं है तो किस काम से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका आंसर ब्रायन ट्रेसी बड़े अच्छे से देते हैं कि हर टास्क एक मेंढक की तरह है। सारी टास्क, उसमें से कुछ टास्क हमें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती, तो हमें शुरुआत करनी चाहिए द अगलेस्ट टास्क से, क्योंकि अगर हमने उससे शुरुआत नहीं की तो हम उसको रोज टालते रहेंगे। तो हमें वी शुड स्टार्ट विद द अगलेस्ट वन। उसको करने के बाद सेटिस्फैक्शन आएगा और बाकी टास्क हम कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर एक ही टास्क को आप लगातार पिछले 3 दिन से टाल रहे हैं तो फिर बैठ के सोचिए कि क्या ये टास्क वाकई ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसे उस टू डू लिस्ट में से हटा दीजिए, और अगर ज़रूरी है
तो फिर पहली फुर्सत में यानी अगले ही दिन उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। तो याद रखिए टास्क जो है मेंढक की तरह है, अगर ये ज़्यादा देर तक बैठी नहीं रहती, अगर आपने 2-3 दिन तक काम नहीं किया तो ये उछल के कहीं और चली जाएंगी और ये ज़रूरी टास्क रह जाएगा। और अगर ये आप सारी इंपॉर्टेंट टास्क को टाइम पे करते रहेंगे तो अर्जेंसी कभी नहीं आएगी। अगर सारी इंपॉर्टेंट टास्क जिनको हम टालते हैं वो एक दिन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बन जाती हैं और हमारे लिए क्राइसिस की सिचुएशन पैदा करती हैं। बिजली का बिल टाइम पे जमा करवाना होता है, नहीं करवाते हैं, फिर लास्ट डे हो जाता है। एग्जाम का फॉर्म टाइम पे जमा करवाना होता है, इंपॉर्टेंट टास्क है, पर लास्ट डे वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट हो जाता है। एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, पर एग्जाम्स के वक्त वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो क्राइसिस सिचुएशन हो जाती है। तो अच्छा है कि टास्क को तभी कंप्लीट कर लिया जाए जब वो इम्पॉर्टेंट हो, उसका वेट नहीं करना चाहिए कि वो बढ़ के इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो जाए, नहीं तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग करते रह जाएंगे।